ये हमारे बड़े बुजुर्ग पंच पटेल यहाँ पे गवाह है कि दुब्बी बनास में जब बीड़ा समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ था, उस दिन के बाद जब घोषणा हुई कि टीका प्रथा बंद, तो उस दिन के बाद में आज दिन तक मैं टीके के किसी कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ। कुरीतियों से संबंधित जो आदेश मुझे समाज की ओर से मिले, उनका मैंने नियमों का पालन किया, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक का सम्मान एक बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। तो हमने एक विचार किया, हमारे सवाई माधोपुर में 20-30 शिक्षक बंधुओं ने बैठ के मीटिंगें की और मैं मेरा समाज सेवा संस्थान का आजीवन सदस्य था। जब भाई दीनदयाल जी ने, डॉक्टर BL जी, डॉक्टर RK मीणा जी, इन सभी ने मिलकर जो सब्जी मंडी वाले जो जमीन पे जो 60 बाय 60 का टुकड़ा लिया, उस समय मैं आजीवन सदस्य बना था। उससे पूर्व जो हमारे फाउंडर मेंबर्स बने हैं, उन्होंने उस संस्था को बना रखा था। उनके त्याग में, उनके समय के, पैसे के त्याग में उस समय उस संस्था को खड़ा किया हुआ था। तो आजीवन सदस्य होने के कारण मैंने मेरे मित्र बंधुओं से कहा कि हमें अलग से संस्था नहीं बनाएंगे, हम जो हमारे समाज की जो रजिस्टर्ड संस्था है, उस रजिस्टर्ड संस्था में ही काम करेंगे। उस दौरान हमने वरिष्ठ जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो संस्था के पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष गए, मीटिंगों में भाग लिया और हमने कहा कि हम युवा पीढ़ी आपके दिशा निर्देश में काम करेंगे, आप हमें आदेश दें कि हमको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप इस समाज में जागृति लाते हो, आप इस समाज में जाओ और मेरा समाज सेवा संस्थान का प्रचार प्रसार करो, इसे सक्षम बनाने के लिए कार्य करो। मैंने मेरी मित्र मंडली, मेरे जो युवा साथी हैं, उनको साथ लेकर इनसे पूछकर कि 1100 रुपए की इसकी मिनिमम जो सदस्यता शुल्क है, उसको लेकर हमने 125 के लगभग हमने उसमें सदस्य बनाए। जिस तरीके से सदस्य बनाए और सोशल मीडिया का जमाना था, बड़े बुजुर्गों ने जो काम किया, जो पीड़ाएं झेली इस जमीन के लिए, भाई भवानी सिंह जी और कई लोगों ने और बड़े बुजुर्गों ने, पुराने कई जो जनप्रतिनिधि हो या किसी समाज के प्रतिनिधि हो, उन्होंने उस पीड़ाओं को देखते हुए हमने उसमें काम करना शुरू किया। तो खलबली मच गई सोशल मीडिया पे कि मीणा समाज सेवा संस्थान कुछ है। वहां पे मीटिंग में गए तो वहां पे कुछ इस प्रकार का चयन हुआ। मैं उस दिन से भी व्यथित था, मैंने उस दिन भी विरोध किया था, लेकिन क्योंकि समाज का सेवक होने के लिए, आपका बेटा होने के कारण, क्योंकि समाज मेरे लिए बड़ा है और हमारे लिए आपकी पालना ज्यादा जरूरी है, तो उस दौरान आगे बढ़ाते हुए हम संस्थान में लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। पिछले कार्यकारिणी में भाई भवानी सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, भाई जयराम जी कोष अध्यक्ष जब यहाँ पे मौजूद है, अभी वक्ता के रूप में थे, और हमारे जो सीनियर लोग भी है, उन्होंने मिलकर कार्य किया और संस्थान को बहुत अच्छे ढंग से उसको चलाया और 15-20 लाख रुपए का कलेक्शन करके उसमें सुदृढ़ रूप से उसने कार्य किया। कमी हर इंसान में रहती है, हर काम में कमी रहती है। फिर संस्था के चुनाव आते हैं, हमारे दिमाग में कभी भी इस प्रकार की नहीं रही कि संस्था का हमें अध्यक्ष बनना है, बड़े बुजुर्गों को अध्यक्ष रहने दो और हमारे नीचे काम करने दो। लेकिन जब नीतियां गलत बनने लग गई, प्लानिंग गलत बनने लग गई, तो हम सामने आए और सामने आके जब बड़े बुजुर्गों ने हमसे कहा कि आप जैसे युवा इसमें आगे आओ, क्योंकि दौड़ धूप आप ज्यादा कर सकते हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, तो मैंने भी अपना नामांकन उसमें दाखिल किया। मुझे विश्वास था कि बड़े बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वो आशीर्वाद मिलता उससे पहले वहां कई प्रकार की जो पद्धतियां थी, जैसे कि हमारे भाई लड्डू लाल जी ने सीधे सीधे कहा कि जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए थे, सबसे बड़ी उनकी गलती यह है। मैं नहीं मानता किसी भाई की। कईयों ने कहा कि समाज के जो आपके साथ थे वो आप वहां विचार नहीं रखे, उनकी आत्माओं में मैं विनोद दुब्बी बसा हुआ था। लेकिन चुनाव अधिकारियों की प्लानिंग इस प्रकार से सेट थी कि उन्होंने अपने जो विचार थे उसको प्लानिंग के तहत इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। मैं इस समाज की जाजम से
ये आह्वान करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो गलती की है या तो समाज के आगे आके, समाज के सामने आके माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ समाज कार्रवाई करे। मैं किसी भी भाई का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी गुट में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी का पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं केवल मीणा समाज सेवा संस्थान में अपना पदाधिकारी का निर्वाह कर रहा था। हमने इस पद्धति का विरोध किया है, उस सिस्टम का विरोध किया है जो सिस्टम मीणा समाज सेवा संस्थान में अपनाया गया था। आज ये नौबत क्यों आई? अगर मैं और हमारे जो वरिष्ठ लोग भी है, जो हमारे संस्था के संस्थापक सदस्य है, उनका दुख देखकर मैंने इस समाज के सामने विषय रखने में मदद की है। अगर फिर भी अगर मान लो गलती अगर मेरे से हुई है तो बेटे को मानकर मुझे क्षमा करना, लेकिन अंदर अंदर मेरा उस संस्थान के जो सदस्य है, संस्थापक सदस्य है, उनकी आत्मा देखकर मेरी भावनाएं जागृत हुई और मैंने अपने विचार समाज के सामने, आपके सामने, सोशल मीडिया के सामने या रखा। उसमें अगर गलती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है अध्यक्ष बनना। समाज एकजुट रहे, उसके लिए अगर विनोद को किसी पद का त्याग करना पड़े तो त्याग करने को विनोद तैयार है। धन्यवाद। मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बनना, मुझे कोई पदाधिकारी नहीं रहना। ये समाज जो आदेश देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, मेरे लिए पद सर्वोपरि नहीं है। इस समाज में अगर एकता होती है तो उसके लिए विनोद हर तरीके से त्याग करने को तैयार है। तो मेरा ये आप लोगों से निर्णय है, इस आदिवासी मीणा हाईकोर्ट अजनोटी से इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया जाए कि इस मीणा समाज सेवा संस्थान की किस प्रकार से हम इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। उसके लिए जो भी कदम समाज उठाएगा उसके लिए विनोद दुबे तैयार है। आपका आशीर्वाद रहा तो पद की जरूरत नहीं होती है। आज काम करने से मेरी पहचान है। इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा सक्रियता मेरी रही और उसी के दौरान बड़े बुजुर्गों ने मेरे लिए प्रस्ताव रखवाने के लिए प्रयास किया। कई कारण रहे, पदों का कई प्रकार का, कोई का आवेश, कई के पदों का घमंड, कई बातें रही। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, सब मेरे भाई हैं, लेकिन जो पद्धति हुई है जीवन में दोबारा नहीं होनी चाहिए, यही मैं आज समाज से मांग करता हूं। बस छोटी सी बात अपने सामने, आपके सामने रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद जी। पीछे बैठे पंच पटेलों से मेरा निवेदन है, ऐसा नहीं है कि आपके विचार समाज में साझा नहीं किए जाएंगे। अभी केवल संस्थान मीणा समाज सेवा संस्थान से जुड़े उन लोगों के विचार रखवाए जा रहे हैं जो संस्थान से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके पश्चात आपके विचार भी समाज जानेगा, आपको भी हम सुनेंगे, समाज सुनेगा। और इस क्रम में वर्तमान अध्यक्ष भाई भवानी सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस तात्कालीन विषय पर समाज को अपने विचार प्रस्तुत करें। राम राम। राम 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 राम। सम्मानित मंच और समाज की जो शक्ति बैठी है उसको मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम ये युवा साथी जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये आगे मंच पे आ जाएं। इधर आपसे भी मोटरसाइकिल वाले भी इधर आ जाएं। अगर कोई विषय चल रहा है तो उसको गंभीरता से लें, वरना इस विषय को खत्म करें।